मेरी एक बहुत ही प्यारी मित्र ने एक ऐसी थेरेपी बता दी जिससे सारा कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन, सर दर्द सबकी में खत्म हो जाएगा। आगे जाके तमने बतावांगे इसी कौन सी थेरेपी थी, पूरी दिखावा भी गई। पहली कर दे दिन की शुरुआत। सुबह टाइम ले रखा था मैंने 8:30 बजे के आसपास का उस थेरेपी खातर, इसलिए मैं जल्दी नहा धोगी रेडी हो गई थी। हमारी प्यारी मित्र ने बताया था कि दूध लेके आना है इस खातर। उस खातर हम थैली ले आए। भाई दूध ये पे दूध तो बंधवा रखा है, लेकिन वो शाम ने देखी जाकर शाम तक हम इंतजार नहीं कर सकते। कुछ छोड़ दिया हमने आनंद के पास, क्योंकि 2-3 घंटे हमने उड़ लाग जाएंगे और सीधे पहुंच गए हम सिविल अस्पताल कैथल में। मेरी प्यारी मित्र अंजू जी बाहर इंतजार करने लग रही थी। इनके पास मैंने पहले फोन कर दिया था कि किस साइड आना है। बोले आयुष डिपार्टमेंट में आ जाओ, पहला ये है अपना। तो भाई इनने पूछा कि दूध मंगवाया था वो ले आए के। मौका सारा सौदा लेके आ रही हूँ, साथ में एक कपड़ा भी लेके जाना था, बाद में थेरेपी होने के बाद जरूरी चाहिए था। तो इनने अपना सेटअप लगाना तैयार कर दिया था। इस थेरेपी ने बोला अगर शिरोधारा किस किस ने करवा रखी है या कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भी भाई पूरी एक्साइटेड थी, क्योंकि आज तक मैंने इसी कोई थेरेपी कराई कौन थी यार। मन ने भी अपने जूते चप्पल काट दिए, बैठ गई इनके बेड पे। शिरोधारा खातर सारा सेटअप तैयार कर लिया था। या जो पित्तल की लुटिया, बड़े साइज की लुटिया थी, इसमें सारा का सारा दूध हल्का न्युआया करके गाल दिया। मैं लेट गई थी और मेरी पोजीशन भी बता दी थी इनने कि क्यों रिलैक्स होगी लेटना है। उसके बाद कान्ना में रुई डलवा दी और आँखा पे भी पट्टी बांध दी। पट्टी भी इनने थोड़े बड़े साइज की दी थी ताकि मैं आँख खोल लूं तो भी मैंने बाहर का ना दिखे, क्योंकि भैया एक रिलैक्सिंग प्रक्रिया है। न्यू तो थोड़ी सी घबराहट भी थी मेरे, क्योंकि पौने घंटा लगातार लेटना था, इतनी तो रेस्टलेसनेस रही जा है। उसके बाद इनने मेरे कहा कि आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो आप, और आप अपनी जो थेरेपी है वह शुरू करांगे। ईब जो है दूध के टपके पड़ने शुरू हो गए थे अपने माथे के बिल्कुल सेंटर में। मैं तमने बता दूं शिरोधारा जिनका वात बढ़ रहा है उन खातर बहुत अच्छी हो। अगर उसके अलावा अगर किसी ने नींद ना आंदी हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की दिक्कत हो, साथ ही साथ अगर पैल्पिटेशन है यानी कि अपनी हार्ट बीट बढ़ जाए, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहे, बेचैनी रहे, तो बहुत अच्छी थेरेपी है। या फिर आपने नॉर्मली रिलैक्स होना है अपनी डेली रूटीन लाइफ से, तो भी करवा सको हो। भाई मैंने तो बीच में 3-4 बार नींद आ गई, कट हो गए थे मेरे सारे कनेक्शन। बिल्कुल दिमाग में जो थॉट्स थे वो आने बंद हो लिए थे, जमा गहरी नींद में चली गई थी मैं। जिस रूम में शिरोधारा होने लग रही थी उस रूम में बिल्कुल अंधेरा था, उसके साथ साथ कोई साउंड नहीं थी, सिर्फ एक हल्के म्यूजिक की साउंड आवे थी। शिरोधारा की जो थेरेपी है या लस्सी, दूध, तेल, घी किसी भी चीज तक करवा सका मौसम के अकॉर्डिंग। लगभग पौने घंटे के बाद इनने मेरी आंखें पर पट्टी हटाई, न्यू ला गया मैंने तो जिस तरह एक नई जिंदगी में आ गई। इतना रिलैक्स फील हो रहा था। रिलैक्स करने के साथ साथ ये अपने हेयरफॉल में भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके बहुत ज्यादा बाल जड़े हैं तो आप ऑयल की शिरोधारा करा सको हो। उठ के मैंने अपना कपड़ा बांध लिया, थोड़ी देर हवा में को नहीं जाना होता। हमारी प्यारी अंजू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के बाद हम आ जावा घर ने, और आज बनवान लाग रहे हैं करेलिया की सब्जी, क्योंकि हमारे प्यारे चाचा चाची आन लाग रहे हैं और चाचा ने करेले बहुत पसंद है और हमारी दीदी बनावे भी गणे एंडी है। मैं आज थोड़ा सा गर्म पानी तो नहाई हूँ, नहा धो की रेडी होगी अपने क्लिनिक जान खातर, और सफेद मूसली मैंने बना ली थी वह खाई। और मैं मोहित बोली कि चाल मैंने क्लिनिक पे छोड़ा, पेशेंट इंतजार करने लाग रहे हैं। जानती है भाई पहले पेशेंट देखिए, उसके बाद हमारी लेजर की कुछ अपॉइंटमेंट थी, और लेजर हार्ड बाड़ा खातर बहुत अच्छी है। अगर आपका फेस पर अनचाहे बाल आ रहे हैं तो आप लेजर ते परमानेंट छुटकारा पास को हो इन बाड़ा ते। अपना काम खत्म करके मैंने प्यारे चाचा श्री द्वारा फोन कर दिया था कि मैं फ्री होगी। चाचा आनंद मार्केट जा रहे थे, दोनों जने सीधे क्लिनिक पे आ जा है। चाचा हाय हेलो करा, राम राम शाम शाम करके आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद मैं कहा चाचा श्री बैठो, अपना अपनी मशीन वशीन दिखावांगे। लेकिन चाचा बोले बेटा मैंने करोड़ करोड़ भूख लाग रही है। बोले तन्ने के खाना है न्यू बता। मैं कहा कुछ भी नहीं खाने का जी। बोला ना ही मामा यहाँ सामने लोहा लाग रहा है तो बेटी खातर घेवर तो मंगवाएंगे। संदीप ने भेज दे हैं घेवर लेन खातर, और चाचा मैं बाइक पे बैठ के आ जावा घर ने। आनंद और मोहित आवे है पैदल पैदल। घर ने पहुंच की चाची ने एक झपकी ले भी ली थी। इतने चाची था हाय हेलो करा, फिर मिला हमारे नमन सरता है। इतनी देर में संदीप घेवर लेके भी आ जाए। मोहित की खुशी तो तमने बेरा है मिठा देखे पाथे क्या होया करे। भाई घर आए घर सारे जने घेवर का इंजॉय ले ले। हर मोहित ने तो जमानू गोडियां तले दे की रगड़ा है यो घेवर। उसके बाद में चाचा श्री ने भी खुआ की दिखाऊं। चाचा ने बोले बेटा यो तो बहुत घना स्वाद है। एक चक्कर घेवर का इसके दौरे छोड़ दे हर, फिर हम सारे जने घर ना आ जावा। घर ना आंदी है चाचा की आवाज आ जाए, पुच्ची नर पुच्ची जमा पंजे गार्ड की खड़ा हो जाए गेट के। पुच्ची का एक्साइटमेंट लेवल तो जमा पीक पे था। कोई देर भोंक भोंक की अपनी खुशी जाहिर करी इसने चाचा चाची तई। चाचा ने बोले बेटा के जुगाड़ कर रखा रोटियां का। मखा करेले बनवा रखे कसूते स्वाद और गले यो फायर वाला रायता। फायर वाले रायते की भी अलग बात है, इसमें जो आग पट्टे नहीं
इसने देख की जमा जी सा आ गया है ना। हमारा बन की तैयार हो गया था भोजन में करेलिया की सब्जी, हरी मिर्चा की और लहसुन की चटनी, उसके साथ साथ रोटी। मन ने अपना मूंग दाल का चिल्ला बना लिया था, गला था भाइयों मिक्स वेज का रायता। सारे ने अपना अपना भोजन करे और उसके बाद थोड़ा सा मीठा तो देखो खाना पड़ेगा। आज घेवर ले रखा था, उसकी खुशबू दिमाग में चढ़ रही थी। सारे ने थोड़ा थोड़ा घेवर खाया। मैंने प्यारे चाचा श्री थी बताया कि हमारा कैथल में आज भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकलेगी। चाचा श्री ने बोले बेटा हम थोड़े थक रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। घंटे सोने के बाद हम सारे तैयार हो लिए, निकल लिए यात्रा में शामिल होने खातर। तो भाई सारे निशानी लगा रखी थी रोडा पर कहीं कड़े कड़े तो यह यात्रा पूरी होगी। हम पहुंच जावा, गाड़ी पार्क कर दें और उसके बाद पैदल यात्रा में शामिल हो जावा। बड़ा रथ था जिसमें भगवान जगन्नाथ जी बिठा रखे थे और इसने रस्सियां तक खींचने लाग रहे थे। एक साइड लुगाई लाग रही थी, एक साइड आदमी लाग रहे थे, बीच में बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉलोवर अपने फेटन लाग रहे थे। और ये अपने कैथल ब्रेकिंग टीवी वाले भाई साहब भी मिल जाए हाड़। सारे रोड पे इतना बढ़िया इंतजाम कर रखा था, बड़ी बड़ी रंगोली बना रखी है। सारे लोग भक्ति में जमा झूम रहे थे, बहुत मधुर संगीत चल रहा था, गाना बजाना बहुत प्यारा था। और जो मैनेजमेंट थी वह भी बहुत बढ़िया कर रखी थी। जगह जगह पानी पियान लाग रहे थे, कोल्ड ड्रिंक पियान लाग रहे थे, बहुत भक्ति में माहौल हो रहा था। और भाई अपने कैथल की यह खासियत तो है, चाहे छोटा प्रोग्राम हो उसने भी इतना बढ़िया मैनेज करे है, पूरी रौनक लाग जाए सारे शहर में। पिछली साल भी जगन्नाथ जी की यात्रा में शामिल हुए थे, जब तक बाट देखा था कि अगली साल कद सी यह यात्रा होगी। साफ सफाई का इसे प्रोग्राम में बहुत ध्यान रखना पड़ा है। थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट तो हो जाए, लेकिन पीछे झाड़ू वाले भी चल रहे थे जो कि जगन्नाथ जी के रथ का आगे थे। भाई सफाई करते चल रहे थे, आगे चल रहे तो हनुमान जी फेट जाए हैं। दंडवत यात्रा हो है या हमारे कैथल में नवरात्रा में भी करी जाया करे। दशहरे से पहले कौन से शहर में होया करे या कमेंट करके बता दियो। हनुमान जी भी गर्मी तो बहुत बेहाल हो रहे थे भाई, इतनी मुंडी गर्मी हो रही थी, हवा का सांसे कौन लगा था। और ऊपर तो इतने भारी भरकम इन जो ये पोशाक पहन रखी है। यात्रा चलती चलती पेवा चौक पे पहुंच ली थी और पेवा चौक जो मेन है उड़ा बनने लग रही थी एक बहुत बड़ी रंगोली। इतनी सुथरी रंगोली तो मैंने पहली बार देखी है। पेवा चौक पे भाई एक माला तैयार कर रखी है 101 नारियल पानी आलिया की, और यह क्रेन के द्वारा चढ़ाई जाएगी जगन्नाथ भगवान जी के। और भाई पूरी ये यात्रा में अपन बहुत सारे प्यारे प्यारे फॉलोअर अपने फेटी जा है, और चाचा ने भी फेटी जा है। इनके गले फोटो खिंचवा बातचीत करा जमा जी सा आ जाए। हमने एक आधे भाई पे पूछा कि यात्रा किस टाइम तक चलेगी, तो इनने बताएगी प्रभु इच्छा भाई पूरे शहर में न्यू लगा लो, रात का 12-1 तो बजे जाओगा। पेवा चौक तक हमने यात्रा देखी और उसके बाद हमारे बाबा का फोन आ जाए कि कुछ जरूरी दवाई बनानी है, उस खातर सामान लिया। यो एक लुटिया चाहिए है बड़े साइज की जिसमें 6-7 किलो दूध आ जा। अपने कैथल की खासियत हमने बेराए है कि ऊपर सजा रहा करे जमा नई दुल्हन की डालर, पूरा एक कैथल सज रहा था। हम चले जावा बर्तन वाली दुकान पे, पहले तो मिट्टी की ढूंढनी थी लेकिन मिट्टी की हमने पांदी को नहीं आड़े। ये मट्टी के बर्तन वाले भाई पे पूछी, ये नहीं बोले जी ढांड पता कर ले उड़े पास का है जो आप चूल्हे पे दर सका, गैस के ऊपर दर सका इसी हांडी। तो चाचा ने कहे बेटा तेरे पर रुपये जुड़ते को नहीं, तू घने खर्चे है, मैं तने एक गुल्लक दिवा दू इसमें कट्ठे करी जाइए महीने पाछे। मैंने बताइए क्या रुपये कट्ठे करे तने ले भाई माटी की तो पाई को नहीं। दोबारा बाबा दौरा फोन कर लिया, मैं ईब के करा, बोला स्टील की लिया। स्टील के बर्तन वाली दुकान पे पहुंचा, इनती बतावा इनका समझ को नहीं आया। ये कुजड़ी कुजड़ी करे थे बेरा ने कोई पतीली कहने लाग जाए थे। इसने हमने इस भाई थी एक्सप्लेन कर दिया था कि हमने इसी से एक बड़ी लुटिया चाहिए है, उसका तमकी में नाम धर लियो चाहे। देखो जब भी बर्तन खरीदने जाया करते ना बचपन में नाम लिखवाने का इतना चाह होया करता। मगा चाचे इस पर अपने छोरा का बड़ा है नाम लिखवा ले। चाचा ने भाई इतना बड़ा नाम लिखवा दिया, यो पढ़ने में को नहीं आवे। यो नाम भी सा लिखवा दिया श्री 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 1008 आनंद बाबा आयुर्वेदाचार्य बेरा को के लिखवाया। घर नांदी आनंद ने अपना प्रोसीजर शुरू कर दिया या दवाई बनाने का। और यह दवाई भाई स्पेशली चाचा श्री खातर बनन लाग रही है। जो यह दवाई थी भैया 5 घंटे कम से कम गैस पर रांधनी है या ईब दर्दी 12-1 बजे तक का रास्ता मोल ले लिया, जागी जाइयो 1 बजे तक। तो भाई हम तो इसने न्यू छोड़ के आगे थे, एक मखा बनाई जाइए तू ही बापा घर ने चलना रियो भी मारा गले आ गया था गैस ने मंदा करके। तो भाई सारे जने घर ना आकी करे हैं भोजन। शाम ने भी करेलिया की सब्जी थी, अपने चाची ने बना दी थी रोटी। उसके बाद एक सेशन लगा बड़ा मीटिंग का। इससे के साथ भाई आज का व्लॉग खत्म करें। जयराम जी की व्लॉग बढ़िया लगे हो तो शेयर जरूर कर दी और अपने चैनल ने फॉलो कर लिया करो।